सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी विद्यार्थी, आज हम BA द्वितीय वर्ष की जो व्याख्या श्रृंखला चल रही है उस पर हम अपना YouTube लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। जो रीतिकालीन काव्य में रीतिसिद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि बिहारी हुए हैं, उनका आलोचनात्मक व्याख्या भाग हम प्रस्तुत करेंगे महत्वपूर्ण चुनिंदा दोहों में से। देखिए, जो उनके चुनिंदा दोहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनमें लगभग सभी दोहे महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने एक महत्वपूर्ण दोहा बताया आपको, तो उसको आप अवश्य परीक्षा में जाने से पूर्व दोहरा लें, जिससे कि आप उसे अच्छे से व्याख्यायित कर पाएँ। आज हम एक नए दोहे पर बात करेंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर उस दोहे को देखिए और मेरे साथ इसकी व्याख्या को समझने की चेष्टा कीजिए। जो दोहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोहा है, शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। शीस मुकुट कटिका छनी, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ इसे। शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। देखिए, 713 दोहों की जो बात होती है बिहारी सतसई की, तो उसमें सबसे पहले श्रृंगार आता है और उसके बाद नीति और भक्ति आती है। लेकिन ये जो दोहा है वो बिहारी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि भक्ति का दोहा आप इसे मान सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण हैं, बिहारी हैं, उनके इष्ट देव हैं कृष्ण। तो बिहारी लाल जी भगवान कृष्ण की जो छवि है वो किस तरह की होनी चाहिए और कैसे वो अपने जो आश्रय अपने जो इष्ट देव हैं उनकी छवि कैसी देखना चाहते हैं और उनके इष्ट देव किस तरह से उन्हें मोहित करते हैं, ये सारी बात आप इस दोहे के माध्यम से यहाँ देखेंगे। यह दोहा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें हम यदि सप्रसंग व्याख्या करने की बात कहें तो प्रसंग एक तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मुरारी हैं, उनका जो अत्यंत सुंदर रूप है, जो मोह लेने वाला, जो उनकी मोहिनी छवि है, उसको अपने हृदय में बसाने के लिए कवि बिहारी ईश्वर से एक तरह से विनय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है बार बार। और क्या कह रहे हैं कवि बिहारी? कहते हैं, शीस मुकुट कटिका छनी। जो शीस यानी उनका जो सर है वो मुकुट, उस पे जो उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है वो कटिका छनी, कटी कमर, कमर में जो उन्होंने काछनी, कच्छा या उसे कह सकते हैं अधोवस्त्र कह सकते हैं, वो धारण कर रखा है। कर मुरली उर्माल, कर हाथ में मुरली और उर हृदय में, गले में माला पहन रखी है। यही बानक मो मन बसो, यही बानक, यह बानक रूप, यही
बानिक रूप, मो मन बसो, मेरे मन बस गया है। सदा बिहारी लाल, बिहारी लाल बिहारी कवि, या फिर आप इसे बिहारी लाल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जो विहार करने वाला है वो होता है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, इसलिए वो बिहारी कवि भी विनय कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा जो मोहक रूप है मैं उनकी छवि सदा अपनी आंखों में बसाना चाहता हूँ। तो एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लीजिए। शीश मुकुट कटिकाछनी, यानी जिनके सिर पर मुकुट है। कटिकाछनी कमर में, काछनी यानी एक तरह से उनकी जो ऐसा कह लीजिए कि कोई छोटी धोती बंधी हुई है पीत वर्ण की, और कर मुरली, हाथ में मुरली है। उर्माल, और हृदय में या फिर गले में क्या माल, वैजंती माला धारण किए हुए हैं। यही बानक मो मन बसो, कवि बिहारी लाल यह विनती करते हैं कि हे मनमोहन, आपका जो इस प्रकार का जो रूप है वो मेरे नैनों, मेरे मन में एक तरह से उसने घर बना लिया है, यानी मेरे मन में आप आकर निवास करो। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहारी कवि कहना चाहते हैं कि हे विहार करने वाले श्री कृष्ण, सदा विहारी लाल, सदा विहारी, सदा ही विचरण करने वाले, विहार करने वाले श्री कृष्ण, आप इस रूप में, कौन सा रूप, जो ऊपर की जो पंक्ति है आपने देखी होगी, उसमें जो बातें कही गई हैं, वो रूप जिसमें सिर पर मुकुट है, कमर में पीत वर्ण की धोती है, इस तरह का जो रूप है वो सदा ही मेरे हृदय में बसे, मेरी आँखों में बसे, मेरे मन में बसे, ऐसा रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। तो आप विशेष के रूप में यहाँ बिहारी कवि के जो श्रृंगार है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए बिहारी कवि इस दोहे में अपना जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, उसकी जो प्रार्थना है उसको भी वो श्रृंगार के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री कृष्ण का ये जो वेश है उनका गोप का वेश है, गोपिका वाला, और वे गोपियों के साथ रासलीला में मग्न रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण रसराज यानी श्रृंगार उसके नायक हैं, एक तरह से नायक नायिका या फिर कृष्ण राधा, इस तरह की बात आप यहाँ बता सकते हैं। और अलंकार ग्रुप में अनुप्रास श्लेष आदि यहाँ आप बता सकते हैं। तो ये जो दोहा है ये भी आपके पाठ्यक्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अन्य दोहा इसके साथ हम देख लेते हैं। दोहा मैं बता देता हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे देखिए और मैं उसी के हिसाब से आपको इसको व्याख्यायित करके समझाने का प्रयत्न करूँगा। हरि छवि जल जब तें परे, तब तें छिन बिछुरे न, भरत ढरत बूढ़त तिरत, रहत घरी लो नैन। दोबारा से मैं इसे दोहरा देता हूँ। हरि छवि जल जब तें परे, तब तें छिन बिछुरे न, भरत ढरत बूढ़त तिरत, रहत घरी लो नैन। देखिए, हरि छवि भगवान कृष्ण की छवि, उनका एक तरह से उनका रूप सौंदर्य है, वही बात यहाँ पर भी है। तो हम इन पंक्तियों को इस तरह से समझ सकते हैं। यदि हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या की बात करें तो प्रसंग के रूप में हम ये बता सकते हैं कि जो नायिका है वो
एक तरह से उसको नायक से अनुराग हो गया है, यानी राधा को कृष्ण से अनुराग हो गया है। वो एक तरह से उसके प्रेम में छली गई है, और प्रेम में वो एक तरह से कहते हैं ना, विवश हो गई है, विवशता है उसकी। तो नायिका की जो प्रेम विवशता की जो दशा है, उस दशा में वो अपनी आँखों की क्या अवस्था है, आँखों की क्या स्थिति है, उसका वर्णन करते हुए अपनी सखी से कह रही है। वो बता रही है कि मेरी आँखें किस तरह की हो गई हैं, अपने प्रियतम या अपने नायक के विरह में किस तरह की हो गई हैं। ये बात हम यहाँ प्रसंग के रूप में बता सकते हैं। यदि मैं इसको व्याख्यायित करूं तो इस तरह से इसे व्याख्यायित कर सकते हैं कि हरि छवि जल, हरि छवि, हरि भगवान श्री कृष्ण, छवि उनका सौंदर्य, जल, छवि जल यानी सौंदर्य रूपी जल उनका, जब तय परे यानी उनके सौंदर्य रूपी जल जब से मेरे नेत्रों में पड़ा है, तब तय छिन बिछुरे न, तब से क्षण भर भी उससे विलग नहीं होते। अर्थात वो जल मेरे नेत्रों में पूर्ण रूप से बस गया है। इसलिए क्या है आगे की पंक्ति में देखिए, भरत भरता है, ढरत ढल जाता है, यानी भरता है और निकलता है। बूढ़त यानी डूबता है, तिरत तैर जाता है। रहत घड़ी लो नैन, तो रहत रहता है घड़ी, घड़ी की तरह। लो नैन, जो मेरे नेत्र हैं वो क्या करते हैं, देखिए उस जल में ही रहकर क्या करते हैं, वो एक तरह से जो जल यंत्र जिसे हम कैसे कह सकते हैं, जो एक पहले आती थी पानी से चलने वाली जो घड़ी थी, वो उस तरह के यंत्र की भांति मेरे जो नेत्र हैं वो अब काम कर रहे हैं, ऐसा नायिका कहना चाहती है। क्योंकि उस यंत्र में पहले जो कटोरी होती थी वो पानी से भरती थी और धीरे धीरे ढुलकती जाती थी और वो खाली हो जाती थी। इसी प्रकार से मेरे जो नेत्र हैं वो भी कभी पानी में डूब जाते हैं और कभी तिर जाते हैं, और कभी भर जाते हैं और कभी खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सदा वे उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। कभी नेत्र भर जाते हैं, कभी सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे जो नेत्र हैं वो एक तरह से समय सूचक जो जल यंत्र अर्थात जल से चलने वाली जो घड़ी है उसकी तरह बन के रह गए हैं, जो भरते हैं, ढरते हैं, बूढ़त डूबते हैं, तिरते हैं, और इसी तरह से वो बने रहते हैं। तो आप विशेष के रूप में यहाँ ये बता सकते हैं कि जो नायिका है उसकी जो प्रेम की अनुभूति है, उसकी जो गहराई है, वो बिहारी के दोहों में बहुत जगह देखी गई है। लेकिन यहाँ जो गहराई है, उसकी जो अनुभूति है, वो इतनी ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो समय दर्शाने वाला यंत्र यानी घड़ी का जो उदाहरण दिया है, वो आप यहाँ बता सकते हैं, उसका उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो जल यंत्र की जो घड़ी है वो भरती है, फिर पुनः खाली हो जाती है, फिर उसमें डूब जाती है और फिर तिरने लगती है। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से आप यहाँ उसका चित्र आपके सामने खुल जाता है। तो यहाँ बिंबात्मक एक तरह से शब्दावली भी है और
दोहे को पढ़ते ही उसका एक चित्र रेखा का सा आपके सामने खिंच जाता है। तो इस तरह से नेत्रों का एक तरह से मार्मिक जो चित्रण है वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो उपमा और अनुप्रास अलंकार तो आप लगभग बिहारी के दोहों में देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो व्याख्या भाग श्रृंखला का ये जो ई लेक्चर है ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे हम ऐसे ही लेक्चर बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।